नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आर के पर। साथियों, आज हम जो है आगे अपनी क्लासों को कंटिन्यू करते हैं। कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से 4-6 दिन लगभग मेरी ज्योग्राफी की क्लास नहीं आ पाई थी। अब तक हमारी ज्योग्राफी की 17 क्लास हो चुकी है। आज हम 18वीं क्लास को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है एक रिवाइज करा देता हूँ कि अब तक जब लगभग मैंने क्या आप लोगों को बता दिया है ज्योग्राफी के अंतर्गत। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन था जिसमें हमने कवर किया था भारत का सामान्य परिचय, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमने दूसरा जो सेक्शन कवर किया था उसको कवर किया था वो भारत का भौतिक परिचय। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो हम लेके चल रहे थे भारत में अपवाह तंत्र या भारत का जो रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम को लेकर के चल रहे थे। इस सिस्टम के तहत हमने जो है आप लोगों को लगभग भारत में पूरे में 2 तरीके का अपवाह तंत्र बताया था। इसमें पहला अपवाह तंत्र आपका हिमालय का अपवाह तंत्र था और दूसरा अपवाह तंत्र आपका जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र था उसके बारे में बताया था। ठीक है, हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने जो है लगभग आपको 3 अपवाह तंत्र बताए थे, जिसमें सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और उसके बाद मैंने आप लोगों को जो बताया था इसी में ब्रह्मपुत्र नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी तंत्र बताए थे। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी तंत्र के अंतर्गत जो है बेटा हम लगभग आपका सिंधु नदी तंत्र कवर कर चुके थे। उसके बाद आज जो है हम अपनी क्लास में इसमें गंगा नदी तंत्र शुरू करेंगे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले बेटा हम ये समझते हैं, देखो भारत में जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कुल मिलाकर के अब तक मैंने अपवाह तंत्र के अंतर्गत यानी रिवर सिस्टम के तहत पहले 2 उनके मेन पार्ट 2 थे, वो थे 2। नंबर 1 हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा बताया था आपका ये नंबर 1, ये नंबर 2 प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बह रही हैं उनका अपवाह तंत्र बताया था और दूसरा जो बताया था वो मैंने आप लोगों को हिमालय का अपवाह तंत्र बताया था। हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत बेटा जो है हमने आप लोगों को बताया था सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र के बाद बेटा हमने बताया था आपको इसी में गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी तंत्र को आज हम कवर करेंगे, आज हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, गंगा नदी तंत्र। इसके अलावा हमने जो है इसी में हिमालय का जो अपवाह तंत्र है उसी के तहत बताया था ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इसके अलावा बेटा प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत जो है हमने आप लोगों को 2 अपवाह तंत्र बताए थे। पहला था आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और दूसरा था आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां या अरब सागर में गिरने वाला नदी तंत्र। इसके अलावा हमने बेटा आप लोगों को एक जल विभाजक रेखा भी बताई थी। जो जल विभाजक रेखा जो है वो क्या थी? एक पहाड़ों के रूप में है जो आपकी पश्चिमी घाट पर्वत से लेकर के सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, और क्या है? अरावली श्रृंखला के रूप में, यानी ये जो मैंने आप लोगों को इंगित किया है इसके इधर वाले हिस्से का जल जो है, यानी जो ये वाला हिस्सा है, यहां से अगर कोई भी नदी निकलेगी तो वो आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। यानी चाहे वो यहां से निकले चाहे वो यहां से निकले, लेकिन वो नदी कहां जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। और पीछे इधर मैंने बताया था जो भी नदियां यहां से निकलेंगी वो सारी की सारी नदियां आपकी कहां जाएंगी? अरब सागर में जाएंगी। और अरावली के निकट जो भी नदियां होती है, अरावली के उधर से जो नदियां निकल रही है वो भी आपकी अरब सागर में ही जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा जो हिमालय से नदियां निकल रही है
उनमें मैंने आप लोगों को पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियों के बारे में बताया था। पूर्ववर्ती नदियां जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है, और बाकी अनुवर्ती नदियां जो हिमालय की ढाल के अनुरूप अपनी दिशा को बदल लिया वो अनुवर्ती नदियां कहलाई, और जिन्होंने ढाल को नहीं बदला, अपनी धारा को नहीं बदला, वो नदियां आपकी क्या कहलाई? पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियों में हमने सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करना है। आज सिंधु नदी तंत्र के बाद बेटा हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले गंगा नदी तंत्र का। ठीक है, गंगा नदी तंत्र का। आपको यहाँ पे कुछ मैप पे दिख रहा होगा, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। गंगा नदी जब निकलती है, गंगा नदी जब निकलती है तो वो कई धाराओं में निकलती है। शीर्ष जो धारा है इसकी गंगा नदी की, वो है जब गंगा बनती है उसकी बात कर रहे हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा नदी बनती है। भागीरथी और अलकनंदा, ये आपकी भागीरथी नदी आ रही है। मैं थोड़ा सा इस पर मैप यूज करता हूं। ये आपकी कौन सी नदी आ रही है? भागीरथी नदी। और ये वाली जो नदी आ रही है वो आपकी अलकनंदा। और ये नदियां जब कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो बेटा ये क्या होता है? देवप्रयाग के बाद जो है ये गंगा नदी बन जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम सबसे पहले शीर्ष पर बात करेंगे। अलकनंदा की दो धाराएं, धौली गंगा। अब हम जैसे ये अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है, कौन सी नदी आ रही है? अलकनंदा। तो अलकनंदा किनके मिलने से बनी हुई है? अलकनंदा की शीर्ष दो धाराएं, शीर्ष दो क्या बेटा? धाराएं कौन सी हैं? ये अलकनंदा की शीर्ष दो धाराएं हैं आपकी धौली गंगा, ये दिख रहा होगा, और ये आपकी विष्णु गंगा। यानी ये जो है अलकनंदा की क्या है? बिल्कुल शीर्ष धाराएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यही शुरू होता है। ये तो आपकी भागीरथी हो गई, उसका तो हम बाद में अध्ययन करेंगे, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी। लेकिन इससे पहले इसमें अलकनंदा का एक रूप और बन करके आता है, जो जिसकी सबसे शीर्ष धारा होती है वो होती है आपकी विष्णु गंगा। कौन सी शीर्ष धाराएं हैं आपकी? विष्णु गंगा, प्लस धौली गंगा, प्लस धौली गंगा। गंगा नदी का मैं एक पौराणिक कथा बताता हूं कि गंगा नदी का जो उद्गम हुआ था या जो गंगा नदी निकली थी वो विष्णु जी के पैरों से निकली थी, और इसका वेग इतना तेज था कि अगर वो उस समय पृथ्वी पर आकर के, अगर पृथ्वी पर एकदम आकर आती ना सीधे, तो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को बहा ले जाती। उस समय इतना वेग था गंगा नदी का, गंगा का। ठीक है, तो भगवान शिव ने क्या किया? इसको अपनी जटाओं में धारण कर लिया, और जटाओं में से जो है धीमे धीमे जब ये गंगा बिल्कुल शांत हो गई, तब जो है उन्होंने इस चीज को धरती पर भागीरथ के माध्यम से निकाला। ठीक है, तो गंगा नदी का जो आपका पौराणिक कथाओं में मिलेगा वो क्या मिलेगा? विष्णु के चरणों से निकली थी, और भगवान शिव ने इसे अपने जटाओं में क्या किया था? धारण किया था। उसके बाद भागीरथ ने जो है इसको धरती पर, इसीलिए हम इसे भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, तो विष्णु गंगा नदी और धौली गंगा नदी कहां मिलते हैं बेटा? कौन सा स्थान है? विष्णु प्रयाग में। ठीक है, यहां पे लिख रखा है ये विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में मिलते हैं ये, विष्णु प्रयाग में। क्या हुआ? अलकनंदा की सबसे शीर्ष धाराओं की अगर हम बात करेंगे, सबसे शीर्ष धाराएं आपकी धौली गंगा एवं विष्णु गंगा है, जो विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो संपूर्ण धारा बहती है यहां से, ये वाला एरिया, ये अलकनंदा के नाम से ही बहती है। किस नाम से? अलकनंदा के नाम से ही।
आगे चल करके नंद प्रयाग नामक स्थान पर पहली चीज आपको क्लियर हुई कि अलकनंदा और विष्णु गंगा और धौली गंगा के विष्णु प्रयाग में मिलने से कौन सी नदी बन रही है? अलकनंदा बन रही है। आगे चल करके नंद प्रयाग में इसमें नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी, नंदा, मंदा नहीं, नंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, तो नंदाकिनी नदी जहां नंद प्रयाग में मिल रही है, उसके बावजूद भी इस नदी का नाम क्या रहता है बेटा? अलकनंदा ही रहता है। क्लियर हुआ? दूसरा जो इसके मिलने का वो स्थान है, इसमें जब मिलती है अलकनंदा में, अलकनंदा प्लस कौन सी नदी है? नंदाकिनी, नंदाकिनी कहां मिल रही है? नंद प्रयाग नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? नंद प्रयाग, ये स्थान है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलते हैं। क्लियर हुआ? कौन सा स्थान है? नंद प्रयाग। ये चीजें ना थोड़ा सा आप लोगों के अपर लेवल जैसे यूपीपीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। इस वजह से मैं जो है आप लोगों को ये चीजें करा रहा हूं। डीपली थोड़ा सा पढ़ने से ये रहेगा कि आपको चीजें अच्छे से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी पहला जो मिलन था वो धौली गंगा में विष्णु गंगा का था विष्णु प्रयाग में, और दूसरा जो मिलन है अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलती है नंद प्रयाग में। ठीक है, आगे हम अगले पेज पर बात करते हैं बेटा। अगले पेज पर हम बात करेंगे अलकनंदा में, मैप पे दिखाता चलूंगा मैं। अलकनंदा नदी आगे बह रही है ना, उसी का नाम है बिल्कुल अलकनंदा में जब आपकी पिंडार नदी मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी मिलती है। कौन सी जगह पर? पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। फिर जो है यहां पर एक बार आप लोग देख लीजिए, ये नंदाकिनी नदी हो गई, ठीक है, और ये आपकी हो गई कर्णप्रयाग पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार। कहां मिल रही है? कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। ठीक है, अब तक इसमें कुल मिलाकर के तीन, एक तो शीर्ष धारा क्या चली? विष्णु गंगा और धौली गंगा के रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कौन सी नदी मिली? नंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में। फिर उसके बाद कौन सी मिली? पिंडार नदी कर्णप्रयाग में। उसके बाद बेटा आगे हम बात करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना, ये चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे तो थोड़ा आसानी होगा आगे हम लोगों को पढ़ने में। अलकनंदा में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी कौन सी जगह पर? रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। यहां से भी ये नदी जो है आपकी अलकनंदा के ही रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, अलकनंदा के ही रूप में आगे बढ़ती है। और जब अलकनंदा नदी में जब आपकी कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी। कौन सी नदी मिलती है बेटा? भागीरथी नदी मिलती है, तो आपका गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी जब यहां से बनती है, ये कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। कौन सा स्थान है बेटा? देवप्रयाग। तो अब तक जो है हमने कितने प्रयाग पढ़े हैं? सबसे पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। ठीक है, शीर्ष धारा में अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले आपकी होगी विष्णु गंगा और धौली गंगा, जो विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो इसमें नंद प्रयाग नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है बेटा? नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन से स्थान पर? नंद प्रयाग नामक स्थान पर। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं
तो अलकनंदा और अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन से स्थान पर? कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। उसके बाद आगे चलते हैं, जब अलकनंदा की ही धारा बहती रहती है आगे, तो इसमें मंदाकिनी नदी मिलती है, और मंदाकिनी नदी बेटा रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। कौन से स्थान पर? रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, अलकनंदा में मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पर मिलती है, और अलकनंदा में भागीरथी नदी जो है आपकी, वो देवप्रयाग में मिलती है, और यहां से जो है ये गंगा नदी बन जाती है आपकी। क्या हो जाता है बेटा? गंगा नदी बन जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैप पे हम वापस चलते हैं। यहां कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने के लिए हैं, वो मैं मैप पे ही दिखा देता हूं। कुछ चीजें जैसे कभी कभार क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकल रही है? भागीरथी नदी। क्लियर हुआ? भागीरथी नदी। उसके बाद बेटा इसी नदी पर आपका, कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? टेहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? टेहरी बांध बना हुआ है। क्लियर? कौन सी नदी पर है टेहरी बांध? भागीरथी नदी पर। इसके अलावा बेटा एक चीज और हमें यहां पे समझनी है, जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर या मंदाकिनी नदी के किनारे ही आपका कौन सा स्थान है? केदारनाथ। यहां पे दिख रहा होगा केदारनाथ जो नामक जो स्थान है, वो आपका मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी, इसके किनारे कौन सा स्थान स्थित है? केदारनाथ। याद रखने वाली चीजें हैं, पूछ लिया जाए केदारनाथ जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा भी गया है आपके पीसीएस और आरओ के एग्जाम में कि मंदाकिनी नदी जो है उसके तट पर कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो उसका नाम हुआ केदारनाथ। इसके अलावा भागीरथी नदी जो है उसके, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है? टेहरी बांध। क्लियर हुआ? अब गंगा नदी देवप्रयाग के बाद गंगा बन जाती है, और उसके बाद जो है ये आपकी हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से होते हुए प्रवेश करते हुए 28 जिलों, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गुजरते हुए, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गुजरते हुए आपकी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज नामक स्थान पर जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में गंगा नदी को बेटा पद्मा के नाम से, पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। फ्लो में बोलो। तो ये जब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, आगे चल करके एक स्थान पर आपकी पूर्व की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब इसमें मिलती है तो दोनों नदी का नाम क्या हो जाता है बेटा? पद्मा ही रहता है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसमें मिल जाती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है जमुना। ठीक है, तो जमुना जब आकर के इसमें पद्मा में मिलती है तो ये शीर्ष धारा जो है जमुना के नाम से बहने लगती है आगे चल के। उससे थोड़ा सा आगे जब ये चलती है तो आपकी यही नदी जब इसमें मेघना आकर के मिलती है तो इसकी धारा जो है मेघना के नाम से बहने लगती है बांग्लादेश में। और यही तीनों नदियों की यानी मेघना, पद्मा और जमुना, इन तीनों नदियों की धारा जो है क्या कहलाती है?
सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। कहां पर? बांग्लादेश में। क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा हम पीछे से एक बार और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। थोड़ा सा हम पीछे से चलते हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो आपकी है यमुना नदी। यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि आपकी इसके दाएं तरफ से आगे मिल रही है। कहां से? दाएं तरफ से, जो इलाहाबाद में इसमें संगम करती है। और अगर हम बात करेंगे गंगा नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी है, जो सहायक नदी है बाईं तरफ से, वो है आपकी रामगंगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं। जैसे आपकी रामगंगा हो गया, आपकी गोमती हो गया, शारदा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। आपकी इधर से हम बात करेंगे तो यमुना हो गया, सोन हो गया, टोंस हो गया। और आगे चल करके पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा क्या होता है बेटा? अलग हो जाती है। क्या होता है? अलग हो जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हुगली नदी के नाम से जानते हैं जिसको। और हुगली नदी जो है बेटा, उसके किनारे आपका कलकत्ता शहर बसा हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक? अब हम थोड़ा सा इस चीज को मैप पर चलते हैं, मैप पर चलने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस चीज को कवर करेंगे। देखिए बेटा, ये आपकी गंगा नदी जब यहां से निकली, कहां से? विष्णु गंगा और धौली गंगा के रूप में। ठीक है, वो चीज मैंने आप लोगों को बता दी पूरी की पूरी। जब ये हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए, तो सबसे पहले इसमें मिलने वाली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी है। रामगंगा नदी कहां मिलती है? कन्नौज के निकट, कन्नौज के निकट मिलती है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो सबसे पहले उसके बाद इसमें बाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी जो प्रयागराज में मिल रही है, जो कौन सी नदी है? यमुना नदी है बेटा। कौन सी नदी है? यमुना। यमुना नदी जब इसमें मिलती है तो उसके बाद इसमें एक और नदी मिलती है, गोमती। गोमती कहां से निकलती है? फुलहर झील से। फुलहर झील कहां है? आपके पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए हैं। ठीक है, तो गोमती नदी आपकी कहां मिल रही है? आपकी जौनपुर से आगे, ठीक है, जाकर के इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये इस नदी में जो एक और नदी आकर के मिलती है वो है आपकी घाघरा। कौन सी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी में एक और नदी आगे मिलती है, इसे हम शारदा नदी कहते हैं। यहां पर ऐसे ये वाली जो नदी है यहां पे दिखाया नहीं गया इस मैप में, लेकिन जो ये नदी है उसका नाम है आपका शारदा। इसे ही हम काली नदी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये घाघरा में आगे मिल जाती है। उसके बाद बेटा इसमें एक और नदी आगे मिलती है, गंडक, जो तिब्बत से आ रही है, नेपाल के रास्ते होते हुए पटना के समीप जाकर के गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और नदी मिलती है, कोसी नदी मिलती है, ये वाली। ये कोसी नदी जो है कहां मिलती है? भागलपुर से आगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हो गई। उसके बाद इसमें और नदी मिलती है, वो आपकी इस तरीके से जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इधर से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है वो इसमें मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? गंगा को यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे ही फरक्का बैराज को क्रॉस करती है और बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे पद्मा के नाम से। और जो ये वाली नदी आ रही है उसको हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र को, बांग्लादेश में जमुना के नाम से। आगे चल करके जब इसमें मेघना नदी मिल जाती है, कौन सी? आपकी मेघना नदी आकर के जब इसमें मिलती है तो फिर ये मेघना के नाम से बहने लगती है। और आगे चलकर ये जो है क्या करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा इसमें एक चीज और याद रखनी है, जो इसकी शाखा अलग हुई है इससे, उसका नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। हुगली नदी जो है इससे अलग हो जाती है, यानी हुगली नदी इसकी क्या है? वितरिका नदी है। ठीक है, तो इस हुगली नदी में आपकी छोटा नागपुर के पठार से आने वाली एक दामोदर नदी भी बहती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं।
कोसी नदी को बिहार का शोक कह रहे हैं, ये वाली जो कोसी नदी है इसे हम बिहार का शोक कहेंगे, लेकिन दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहते हैं, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद बेटा हम ये देखेंगे दाईं तरफ से इसमें कौन कौन सी नदियां मिल रही है। दाईं तरफ से अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया है वो सिर्फ एक नदी बताई है, कौन सी है? यमुना। यमुना नदी में, यमुना के बाद बेटा जो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तर की तरफ जाने वाली नदियों का तंत्र है, उसको भी मैं इसी में ही अध्ययन करते हैं सब लोग। लेकिन जब यमुना मिलती है, यमुना के बाद इसमें मिलती है सोन। कौन सी मिलती है बेटा? सोन। क्लियर है? और एक और नदी मिलती है टोन्स। ठीक है, सोन और टोन्स, ये नदियां कुल मिलाकर के जो है आपकी दाईं तरफ से मिल रही हैं, और जो ऊपर की तरफ से आ रही हैं वो आपकी बाईं तरफ से मिल रही हैं। अभी यमुना में भी जो है कुछ नदियां मिलती हैं जो यमुना की सहायक कहलाती हैं। ये चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश के मऊ जिले से निकलती है, और ये इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। ठीक है, चंबल की सहायक नदियां जिसमें बनास है, राजस्थान से आ रही है, काली सिंध है जो भी आपकी मध्य प्रदेश से ही बहती है, पार्वती है, इसके बाद एक शिप्रा नदी और है जिसके किनारे जो है आपका महाकाल मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। यमुना में सीधे मिलने वाली और नदियां जैसे सिंध हो गया, क्रम ये आपका सबसे पहले चंबल, सिंध, उसके बाद आता है बेतवा। ठीक है, बेतवा के बाद आती है आपकी केन, और बेतवा में एक नदी मिलती है जिसे हम दसान नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? दसान नदी। उसके बाद जो सोन नदी आपकी डायरेक्ट गंगा में मिल रही है। यमुना के बाद इसमें सिंध या बेतवा या केन नदी यमुना में डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, वो यमुना में मिलती है। ठीक है, तो जब वो यमुना में मिलती है उसके बाद आपकी सोन नदी मिलती है, उसके बाद आपकी टोन्स नदी मिलती है। तो ये आपका मैप का ओवरव्यू रहा। अब आगे जो है हम अगली क्लास में आप लोगों को एक एक नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।